नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आज हम प्रेजेंट से पास्ट में चलेंगे, पास्ट में कुछ कार्य करेंगे और फिर उस कार्य का क्या परिणाम हमें प्रेजेंट में मिल रहा है, उन दृश्यों को दिखाएंगे, उन बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों थंबनेल को देखकर अब समझ ही चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं एडेनियम के कटिंग्स की। दोस्तों ये आज के डेट में एडेनियम को आप देख रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। सबसे पहले तो आप इन दृश्यों का दीदार कर लीजिए क्योंकि जब इस प्रकार से एडेनियम के फूल खिलते हैं तो मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सिर्फ एडेनियम नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार के फूल के पौधे में जब फूल खिलते हैं तो उसको देखकर ही दिल खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हमने कट किया था और कटिंग को फिर हमने किस प्रकार से लगाया, किस प्रकार से हमने उससे परिणाम आज के डेट में हासिल किए हैं, सारी चीज़ों को आज आपको हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा सदुपयोग करते हैं और सीधे एक चुटकी में हम पहुंच जाते हैं बीते हुए कल में ऐसे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये करीब 20 दिन पूर्व का दृश्य है। हमारे एडेनियम के प्लांट में आपको फूल ना के बराबर नज़र आ रहे हैं, पत्ते भी बहुत कम हैं और अब हम कटिंग जिसको करेंगे वो डाल भी आपको उसी में अटैच्ड नज़र आ रहा है। जी हाँ, इसी डाल को आज हम काटने वाले हैं, मगर उससे पहले आप गुजरे हुए कल के ही दृश्यों को देख लीजिए। हालांकि हमारे पास कंटेनर्स की बहुत कमी थी, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही कटिंग को लगाया था और आज के डेट में भी हमारे पास कंटेनर्स का अभाव है। इसके पीछे कारण है कि अभी हम सब्जियों के पौधों को तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर्स की आवश्यकता है। तो चलिए इसको कट करते हैं। दोस्तों ये आप जो कुछ भी दृश्य देख रहे हैं ये करीब 20 दिन पूर्व के दृश्यों को आप देख रहे हैं, यानी कि हम अभी भूतकाल में मौजूद हैं। दोस्तों कट करने के बाद आप कटिंग वाले हिस्से में हल्दी को लगा सकते हैं। हालांकि हमने अभी फ़िलहाल तो नहीं लगाया है, मगर कुछ टाइम के बाद उस पर अवश्य लगाएंगे। चलिए सबसे पहले इस कटिंग को लेकर आगे का प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल कोई केमिकल का उपयोग हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर रहे हैं और ये जो भी कटिंग्स है ये आगे चलकर हमारे कंपोस्ट में विलीन हो जाएंगे, मिट्टियों में विलीन होकर वो खाद बनकर हमें नए नए पौधों को जीवन देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसको छील रहे हैं, थोड़ा सा ही छीलेंगे नीचे से जहां हम इसको लगाने वाले हैं, सिर्फ उसी हिस्से को हम थोड़े से छील रहे हैं। इसके छीलने के पीछे जो कारण है, इस छीले हुए हिस्से पर हम लगाएंगे एलोवेरा को। जी हाँ दोस्तों, इस हिस्से में हम एलोवेरा जेल को लगाएंगे। एलोवेरा भी हमारे टेरेस गार्डन का ही है और हमने इससे पूर्व इसको काट लिया था। पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक पद्धति से हम लगा रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार के हम केमिकल को नहीं यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं है, ज़्यादा कुछ चीज़ें को भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। मिट्टियों को हम पहले से तैयार कर ले इस कंटेनर में और जो एलोवेरा थोड़े बहुत जेल जो बच गए थे पत्तों के समेत हमने इसी मिट्टी में डाल दिया। अब हम उस कटिंग को जिस पर हमने एलोवेरा को लगा रखा है उसको अब हम यहाँ पर लगा दिए। दोस्तों ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं कंटेनर में, ये कोई ऐसा वैसा मिट्टी नहीं है। किस प्रकार से हम मिट्टियों को तैयार करते हैं आपको भली भांति मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। हमने बहुत बार आपको बताया है किस प्रकार से हम अपने गार्डन सॉइल को तैयार करते हैं। उसी प्रकार से इस मिट्टी को भी हम तैयार किए हैं और इस पर किसी भी प्रकार के हम केमिकल को इस बार तो मिलाए भी नहीं हैं, यानी कि टोटली ऑर्गेनिक सॉइल है। और इसी मिट्टी को हम इस पर अच्छी तरीके से पहले तो डाल रहे हैं, मगर आप देखे होंगे कि हमने सिर्फ एलोवेरा जेल को ही लगाया है, इसके अलावा इस कटिंग में और कुछ नहीं लगाया। मिट्टी में हल्दी पहले से मौजूद है, इसलिए हमने दोबारा से हल्दी अभी उपयोग नहीं किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम फिर से थोड़े बहुत अगर ज़रूरत हुआ तो मिट्टी में हल्दियों को डालेंगे। दोस्तों इस प्रकार से थोड़े बहुत जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी कचड़े हैं, उनको फिर से हम कंपोस्ट में डाल देंगे, इसलिए हमने उनको अलग कर लिया ताकि सॉइल बिल्कुल परफेक्ट रहे। उसके बाद आपको हमेशा जब भी आप पौधों को लगाएं, कटिंग्स को लगाएं, थोड़े से पानी को भी आपको इस पर देना पड़ेगा और हम पानी को इस पर देंगे, मगर उससे पूर्व चलिए
पानी को भर तो ले, क्योंकि कंटेनर में पानी होना भी चाहिए, कैन में पानी होना भी चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले तो पानी को भर लिया। अब हम पानी थोड़े बहुत इस पर डालेंगे, ज़्यादा पानी को डालने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा डालें। और उसके बाजू वाला पौधे को भी प्यास लगी है तो उसको भी थोड़ा सा तृप्त कर देते हैं पानी देकर। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई पानी पी रहा है तो उसे देखकर भी प्यास हमें लग जाती है, वैसे ही इस पौधे के साथ हुआ। तो दोस्तों एक बात हम कहना भूल गए, हमने काटने से पूर्व नाइफ में अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल को भी लगा लिया था। कई बार जो नाइफ होते हैं, सीज़र होते हैं, वो जो मेटल है तो उसमें जंग लगे होते हैं, उस वजह से जब आप कटिंग करते हैं तो पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, कटिंग वाले हिस्से को नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें हैं जैसे हल्दी हुआ या फिर एलोवेरा को लगा लेना चाहिए, जिस प्रकार से हमने काटने से पूर्व लगा लिया था, और कटिंग हिस्से में भी आपको लगाना है। तो चलिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी का एक बार फिर से हम सदुपयोग करते हैं और वर्तमान में चलते हैं बिल्कुल वैसे ही एक चुटकी में ऐसे। तो दोस्तों ये है आज का कंडीशन। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे नए पत्ते अब इनमें निकलने आरंभ हो गए हैं। ये 20 दिन बाद का परिणाम, यानी कि आज के डेट में हाल देख रहे हैं इस एडेनियम कटिंग का। देखिए कैसे छोटे छोटे इसमें अब पत्ते निकलना आरंभ हो गया है। इस कटिंग का जो परिणाम रहा बहुत ही सकारात्मक रहा, इसीलिए हमने कुछ दिन का इंतज़ार किया और पूरी तरीके से जो हमें परिणाम हासिल हुआ उसी के साथ आपके पास हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आने का विचार किया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अवश्य कटिंग को लगाएं। सिर्फ ये एडेनियम ही नहीं बल्कि और भी विभिन्न तरह के जो भी प्लांट्स हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, उसको लगाने से पूर्व आप इसी प्रकार का तरीका अपनाएं। घर के ही शुद्ध चीज़ों से हमने इस कटिंग को तैयार किया, ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ एलोवेरा जेल लगाया और बस उस प्रकार की मिट्टी को आपको तैयार करना है। मिट्टी फर्टाइल होना चाहिए। मिट्टी में हमने हल्दी वगैरह का छिड़काव किया है, मिलाया है। किस प्रकार से हम मिट्टी को तैयार करते हैं वो एक अलग विषय है, उस बारे में हम बहुत बार चर्चाएं की हैं। तो कुल मिलाकर आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एलोवेरा जेल को यूज़ करके कटिंग को लगाकर ऐसे परिणाम को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ एडेनियम ही नहीं, किसी भी प्रकार के वनस्पति जो कि कटिंग से लग जाते हैं आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत लगता है जब ऐसे एडेनियम के फूल खिलते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आपको बीते हुए कल में खीरे के छोटे छोटे पौधे नजर आएंगे। और देखिए आज के डेट में करीब 20 दिन के बाद हमारे खीरे के पौधे किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमसे इसी प्रकार जुड़े रहे।